قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हम तमाम को जमात के साथ तरावी पढ़ने की तौफीक दी। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस क़ियाम को कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो आयतों में जो अभी मैंने तिलावत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाता है, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सहाबा से कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फत्तबिऊनी, तो तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी इत्तेबा करो, तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी इत्तेबा करें। क्या फ़ायदा होगा इसका? युहब्बिबकुमुल्लाह, बदले में अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। यहाँ पे एक कनेक्शन देखिए क्या ज़बरदस्त है। मोहब्बत का तकाजा यूं होना चाहिए कि भाई मैं आपसे मोहब्बत करूं, आप मुझसे मोहब्बत करें, या तो आप एक्सेप्ट करें या तो रिजेक्ट करें। मगर अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं बोल रहा कि आप मुझसे मोहब्बत करो, मैं आपसे मोहब्बत करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला का ये कहना है कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे महबूब की पैरवी करो, मेरे महबूब की पैरवी करोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी का कितना बड़ा मुकाम दिया है। और यहाँ पे इस आयत से वाज़े हो जाता है कि भाई अगर आपको मेरी मोहब्बत हासिल करनी है, आप मुझसे मोहब्बत करो, ये बड़ी बात नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करूं ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अल्लाह बोल रहा, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे महबूब की मानो, मेरे महबूब की पैरवी करो, बदले में मैं भी तुमसे मोहब्बत करूंगा। और अल्लाह जिसको चाहे, अल्लाह जिससे मोहब्बत करे, दुनिया के सारे लोग उससे नफरत करें, फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप जुदा हो जाएं, नाराज हो जाएं, ईमान की हालत में अगर हम हैं, हक पर हम हैं, माँ बाप बातिल परस्त हैं, मगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिल में घर कर जाए, सारे लोग एक तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत एक तरफ, अल्लाह की कसम दुनिया की सारी नफरत भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कोई खलल पैदा नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह इस पर वाक़ियात हैं, मौका मिला तो सुनाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे कहा, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो नबी की इत्तिबा करो, बदले में मैं आपसे मोहब्बत करूंगा। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, मोमिन के लिए इससे बड़ी बशारत और क्या है।
गुनाह तो हो जाते हैं, मगर अल्लाह तबारक व ताला इतने रास्ते फराहम किया है, इतने ऑफर्स हमारे लिए छोड़ा है कि तुम ये करो गुनाह मुआफ हो जाओगे, वो करो गुनाह मुआफ हो जाओगे, नमाजों की पाबंदी करो गुनाह मुआफ हो जाओगे, रोजे रख लो गुनाह मुआफ हो जाओगे, क़ियामुल लैल की पाबंदी करो गुनाह मुआफ हो जाओगे, कुरान की तिलावत करो गुनाह मुआफ हो जाओगे। और यहाँ पे भी अल्लाह तबारक व तआला बोल रहा, मेरे महबूब की मानोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, तुम्हारे गुनाहों को मुआफ करूंगा। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ताकीदन बोल रहा, कुल अतीउल्लाह वर रसूल, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कीजिए। फ़इन तवल्लौ, अगर वो एराज करते हैं, अगर वो मुंह मोड़ते हैं, अगर वो नाफरमानी करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट नहीं बोला तुम काफिर हैं, इनडायरेक्ट बोला फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। तो याद रहे अल्लाह तबारक व तआला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता, काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। तो यहाँ पे ये बात मालूम हुई, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है बिला झिझक बिला इख्तिलाफ वो काफिर है। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ, अगर वो इराज करते हैं, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह तबारक व तआला कुफ्फार को पसंद नहीं करता। और अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार जगहों पर अपनी इताअत के साथ अपने नबी अपने महबूब की इताअत को जोड़ा है। एक जगह बयान किया है और एक जगह तो हद कर दिया हमारे हिसाब से। एक जगह तो अल्लाह तबारक व तआला इतना ज्यादा बोल दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से जुमला निकलता है, मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी फरमाबरदारी की उसने अल्लाह की फरमाबरदारी की। वमन आसानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो जन्नत में जाने से इनकार किया। बहरहाल अल्लाह और उसके रसूल की इताअत हमारी दुनिया की कामयाबी भी है, आखिरत की कामयाबी भी है। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुंह मोड़ लेते हैं तो दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजारनी होगी, आखिरत में तो ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक और रुसवाकुन अजाब तैयार किया गया है। और अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ज्यादा अजीज रखना, सबसे ज्यादा चाहना, उनके अहकाम सारे हुक्मों पर तरजीह देना, अगर ये हमारे अंदर आ गया तो समझो हम मुकम्मल मोमिन हुए। एक मरतबा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह किए कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने बाद, मेरी जान के बाद मेरे माँ बाप नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरा माल नहीं, मेरी दौलत नहीं, मेरे बाद अगर मैं किसी को सबसे ज्यादा चाहता हूं तो वो आप हैं। जानते हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? ऐ उमर, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। फौरन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं अपने से भी ज्यादा आपको चाहता हूँ। और हदीस भी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा मुझे चाहे। और बंदा जब अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ज्यादा चाहता है तो वो ईमान की हलावत पाता है, ईमान की मिठास पाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासु मन कुन्ना बिही वजद, सलासु मन कुन्ना फीही वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान। तीन चीजें ऐसी हैं जिनको हासिल करने से, जिनको अपनाने से बंदा ईमान की हलावत पाता है, ईमान की मिठास महसूस करता है। उनमें सबसे पहला जो जिक्र किया गया, अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्बु इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, अल्लाह और उसके रसूल सारी चीजों से ज्यादा महबूब होना चाहिए। और सहाबा में इस तरह की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़िया है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं किसी सफर में भेजते हैं। बहरहाल ईसाई बादशाह उनको कैद कर लेता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु जवान थे, खूबसूरत थे, हट्टे कट्टे थे, पहलवान थे, बहादुर थे, जंगजू थे। अब वो बादशाह जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो पहले तो ख्याल आया कि मैं इसको डराऊंगा, इसको ईमान से जुदा करूंगा और अपने मजहब में लाऊंगा और इसे अपनी बेटी से शादी करवाऊंगा। ये सारी चीजें सोच लिया था। अब वो बादशाह हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु को जब उसके दरबार में पेश किया गया तो बादशाह ने कहा कि देखो इब्ने हुज़ाफा, बात यह है कि मैं तुम्हें सताना नहीं चाहता, परेशान नहीं करना चाहता, बस तुम मोहम्मद के दीन को छोड़ दो, हमारे दीन को अपना लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में नबी की मोहब्बत घर कर गई थी, सहाबी थे, साफ इनकार किया, नामुमकिन है, ये मैं नहीं कर सकता। बादशाह दोबारा इसरार किया, ये दोबारा इनकार किए। इसके बाद चलता रहा, यहाँ से इसरार होता रहा, यहाँ से इनकार होता रहा। उसके बाद बादशाह ने सोचा कि भाई जुबान से बोलें तो शायद इनको समझ नहीं आएगा, इनको प्रैक्टिकल कुछ दिखाते हैं। अपने वजीरों से कहकर एक बड़ी हांडी मंगवाया, आग लगवाई गई और उस हांडी में तेल डाला गया। अब जरा सोचो, हांडी में तेल और हांडी के नीचे आग, तेल गर्म होके खौल रहा है, आवाजें आ रही हैं, खौलने की आवाजें आ रही हैं। अब इसके बाद फिर दोबारा वो बादशाह कहने लगा, देखो अब्दुल्ला, अगर हमारा मजहब कबूल कर लिए तो बच गए, वरना खौलते हुए इस तेल में डाल दूंगा। अब भी वो इनकार कर दिए। अब वो बादशाह सोचने लगा कि भाई बंदे का ईमान कितना मजबूत है, सामने तेल खौल रहा है, आवाजें आ रही हैं, फिर भी नहीं मान रहा। अब एक और कैदी को लाया गया, आम कैदी था, उस कैदी को उसमें डाल दिया गया। अब गरम गरम तेल में जब वो गिरा तो चीखें निकलने लगी, चिल्लाने लगा वो कैदी। जब वो चीखें, जब वो आवाजें हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में पड़ी तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू आ गए। अब बादशाह ठंडा हो गया। बादशाह के जो चापलूस थे वो मुस्कुराने लगे कि आवाजें सुनते ही लाइन पे आ गए। इतने में हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जुमला कहा, याद रखने का जुमला है, मुझे और आपको ज़हन नशीन करने का जुमला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ऐ जालिम बादशाह, तू क्या समझता है कि मैं अपनी मौत को देखकर रो रहा हूँ? तुझे क्या लगता है कि मैं डर गया हूँ? बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल की खातिर कुर्बान करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक जान है। मेरे जिस्म में जितने बाल हैं उन बालों के बराबर भी अगर मेरे पास जान होती, हर एक जान, एक एक जान मैं कुर्बान कर देता, एक एक जान मैं कुर्बान कर देता, तब भी मुझे ईमान की मिठास से तुम महरूम नहीं रख सकते। अल्लाहु अकबर। ये ईमान की मिठास होती है। आज कोई चाकू रख के जय श्री राम बोल रहे हैं, बोले तो बोल देते हैं हम लोग, ये हमारे कमजोर ईमान होने की दलील है। खैर ये अलग बात है, हम जमहूरी मुल्क में हैं, हम कम मुसलमान हैं, मजलूम हैं, सताए जाने वाले हैं। बहरहाल ईमान जब मजबूत होता है तो मरने से पहले मार के मरता है। बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत की ये मिसाल तारीख के पन्नों में है, जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर हमारा ईमान ताज़ा हो जाना चाहिए। और इताअत का जज्बा सहाबा के अंदर ऐसा था कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, जुमे का दिन था, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वज़ू करके आ रहे थे
अभी मस्जिद में दाखिल नहीं हुए, सहाबा चप्पल छोड़े हुए थे, आ रहे थे। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जो शख्स गर्दने फलांग के आगे बढ़ रहा था, उससे खिताब करते हुए कहा कि इजलिस, बैठ जाओ। नाम नहीं लिए, बस ये फरमा दिए इजलिस, बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में जब ये जुमला पड़ा कि इजलिस, बैठ जाओ, तो फौरन बैठ गए, चप्पलों पे बैठ गए। ये नहीं देखे कि भाई थोड़ा आगे जाके बैठ जाऊं, ये नहीं देखे कि भाई ये जो हुक्म सादिर हुआ है ये मेरे लिए है या किसी और को अल्लाह के नबी बैठो बोल रहे हैं, फौरन बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लिए, खुतबे के बाद बोले, इब्न मसूद मालक, इब्न मसूद क्या मसला है, मैंने देखा कि तुम चप्पलों पर बैठे हुए थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, आपने कहा बैठ जाओ, मैं कैसे ताखीर करता, आपने कहा बैठ जाओ, मैं कैसे इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाय कितने मासूम हो, कम से कम ये तो देख लेते कि मैं किसको बोला था बैठो बोल के। ये सहाबा का जज्बा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कौन नहीं जानते। हिजरत के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे किसको सुला के गए थे, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को। हालांकि वो जानते थे कुफ्फार जमा हैं, कुफ्फार नबी को मारने की नौज़ुबिल्लाह प्लानिंग कर रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें समझा दिए कि मसला ये है, मैं जाना चाह रहा हूँ, दुश्मन घात में लगे बैठे हैं, मगर आप मेरे बिस्तर पर लेट जाना, मैं दुआ पढ़ के निकल जाऊंगा। और सूरह यासीन की वो आयतें हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आयतें तिलावत करके निकले, दुश्मनों की आंखों पे पर्दा पड़ गया। बताना ये चाह रहा हूँ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम था कि दुश्मन सब साजिश कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए घात में है। इसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पूरे सुकून के साथ लेटे हैं। कितने ऐसे वाक़यात हैं। सहाबा के पास जंगों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए ढाल नहीं होती थी, तो कितने ऐसे सहाबा थे जो अपने हाथों से तीरों को रोके थे, हाथ शल हो गए थे। हमारे अंदर कैसा जज्बा है, खुतबा सुने तो ठान लेती कि भाई इंशाल्लाह बदल जाना है मुझे, अब मुझे नेक बन जाना है, अब गुनाहों को छोड़ देना है, अब अल्लाह और उसके रसूल पर मर मिटना है। 2-3 दिन हो गए, फिर क्या भाई टाइम पे जाना मस्जिदों को नहीं होता। ये हमारे ईमान की कमजोरी है। तो ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला इताअत का जो हुक्म दिया है, इस पर बेशुमार बशारतें भी दिया है। अब जब अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो फिर कितने भी बड़े दुश्मन, कितने भी दुश्मन आ जान दे, कितने भी ताकतवर दुश्मन आ जान दे, कुछ तो भी कर सकते हैं। जब हमारे को यकीन है, जब हमारे को ईमान है, फिर भी हम लोग अमल क्यों नहीं करते? भाई यकीन है ना, इसके बावजूद भी इतने गाफिल हम क्यों हैं? ईमान का जायजा लेने की जरूरत है, नफ्स का मुहासबा करने की जरूरत है, अपने आप को टटोलने की जरूरत है कि हमारा शुमार मुनाफिकीन में से है, आम मुसलमानों में से है या अच्छे मुसलमानों में से है। अपना जायजा लें, अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करें और अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा दुआ करते रहें कि जब तक जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम की हालत में रखे, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। कितने ऐसे लोगों को हमने नहीं देखा, जिंदगी भर अच्छे अमाल करते रहे, आखिर में ऐसे काम किए कि भाई देखने वाले बोलने लगे कि बंदा शुरू में अच्छा था मगर आखिर में बिगड़ गया। और कितने लोग अपोजिट होते हैं, आखिर वक्त में सुधर जाते हैं। शेविंग करने वाले दाढ़ी रख लेते, नमाजों में नहीं दिखने वाले सफ़े अव्वल की पाबंदी कर लेते हैं। ये दुआओं की बदौलत है। इसलिए हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए कि भाई हम नहीं जानते तकदीर में हमारी किस्मत में जन्नत है या जहन्नम है, मगर दुआ से हम अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत तो मांग सकते हैं, दुआ से तकदीर को तो बदल सकते हैं।
इसलिए हमेशा दुआ करना चाहिए और अपने आप को मुत्तबी रसूल बनाना चाहिए। ये क्या बोले, वो क्या बोले, ये ऐसा बोले, वो वैसा बोले, नहीं, अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया, बस सरे तस्लीम खम कर देना चाहिए। और यही इत्तेबाए रसूल का असल मफहूम है। लिहाजा इन्हीं बातों पर खुलासा कलाम में ये कहना चाहूँगा कि अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए सहाबा के वाक़यात पढ़िए, फजूल चीज़ें देखने की बजाय यूट्यूब पे सर्च कीजिए, अच्छी तकरीरें सुनिए, अच्छे बयानात सुनिए। ऐसे वाक़यात सुनने से ईमान ताज़ा हो जाता है और ईमान की मिठास हमें महसूस होती है। तो इसलिए फजूल चीज़ें छोड़ दीजिए, अच्छे कामों में अपने आप को मसरूफ़ कीजिए। काम में है सुनते रहिए, फ़ायदा होगा, इल्म में इजाफा होगा, अमल का जज्बा पैदा होगा। लिहाजा आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को उसकी और उसके रसूल की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तो हम तमाम के सियाम व क़ियाम को कबूल फरमाए। अल्लाह तो हम तमाम को मैदान महशर में नबियों, सिद्दीक़ों और शुहदा सालिहीन के साथ हमारा शुमार फरमा। अल्लाह तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा। हमें जब तक जिंदा रख ईमान व इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।